Good morning student. This is fourth part of chapter first class 8th सब्जेक्ट साइंस। इस वीडियो में हम इरिगेशन अर्थात सिंचाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सीड्स नीड वाटर। देखिए सीड जो होते हैं उनके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, सीड नीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। किस फॉर्म में, मॉइस्चर की फॉर्म में। यानी कि ऐसा नहीं कि हम वाटर लिया और उसमें सीड को डिप कर दिया, इस तरह से उनको वाटर नहीं चाहिए। उनको चाहिए वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर टू जर्मिनेट। किसके लिए, जर्मिनेट होने के लिए। तो प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको वाटर की आवश्यकता होती है किसके लिए, टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ड्रॉ करने के, लेने के लिए। ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर मेकिंग फूड वाई फोटोसिंथेसिस। अब वाटर किसके लिए लेंगे बेटा, वो एक तो न्यूट्रिएंट्स ले लिया। न्यूट्रिएंट्स किसके लिए ले रहे हैं, फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ, एंड फॉर मेकिंग फूड वाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, फूड बनाने के लिए और अपनी ग्रोथ को करने के लिए प्लांट्स को वाटर की आवश्यकता होती है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ द फील्ड शुड बी वाटर्ड एट प्रॉपर इंटरवल। ठीक है बेटा, मॉइस्चर जो सॉइल की जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसको हम मेंटेन करते हैं किसके लिए, फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप की हेल्थी ग्रोथ होने के लिए हम फील्ड में मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, द फील्ड शुड बी वाटर्ड एट प्रॉपर इंटरवल। और जो फील्ड्स है उसको एक प्रॉपर इंटरवल के बाद वाटर्ड करना चाहिए, उसको वाटर की सप्लाई देनी चाहिए। ठीक है, द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, कि क्रॉप्स को एक डिफरेंट इंटरवल में बेटा वाटरिंग करना, क्रॉप की वाटरिंग करना, यानी कि क्रॉप को वाटर सप्लाई करना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में सिंचाई बोल देते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो समय है, टाइम है, और हम कितनी बार पानी लगाएं, एक फसल में कितनी बार हमें सिंचाई देनी है। ठीक है, वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ये अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक फसल में 5 बार पानी यदि लगाएंगे तो दूसरी फसल में भी हम 5 बार ही पानी लगाएंगे, ऐसा नहीं बेटा। ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी होती है, भिन्न होती है। ऐसा नहीं कि हमने जितना पानी हमने व्हीट क्रॉप में लगाया उतना ही हम कह सकते हैं कि दूसरी क्रॉप में लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, और सॉइल टू सॉइल भी इसमें भी वेरी करता है कि ये सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि सॉइल किस प्रकार की है, एंड द सीजन टू सीजन। ठीक है, और सीजन भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टाइम और जो फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की बेटा वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन वेरी करती है। ठीक है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे। हम देखिए फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं बेटा, लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इन समर इज हायर ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एज वेल एज फ्रॉम द लीव। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे बेटा कि गर्मी के जो सीजन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में बेटा गर्मी होती है। ठीक है, तो ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से जो रेट है इवेपोरेशन का वो बेटा बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा कि जो सॉइल है, ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम द लीव्स, तो सॉइल में से भी और लीव्स में से भी जो वाटर है, जो उसका जो एवेपोरेशन वो बेटा बढ़ जाता है। तो उसमें क्या है कि हम ज़्यादा पानी, ज़्यादा टाइम में हम सिंचाई करते हैं। या देखेंगे सैंडी सॉइल नीड्स मोर वाटर देन क्ले सॉइल। अब सैंडी सॉइल यदि हम यूज कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, उसमें वाटर ज़्यादा चाहिए होता है देन क्ले सॉइल की तुलना में। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन की बेटा, बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन
इन आवर कंट्री, ठीक है, इन आवर कंट्री आर रिवर्स, रिजर्वर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ठीक है। हमारी कंट्री में जो मेन सोर्स हैं इरिगेशन के बेटा वो इस तरह से हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, रिजर्वर्स होते हैं, लेक होती हैं, पॉन्ड्स होती हैं, वेल, ट्यूबवेल्स, डैम एंड कैनाल, ये सभी हमारे मेन सोर्स हैं इरिगेशन के, ठीक है। वाटर फ्रॉम दीज सोर्स इज डिलीवर्ड बाय इरिगेशन कैनाल और पम्प्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पम्प्स, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है बेटा कि इन सोर्स से वाटर को डिलीवर्ड किया जाता है बाय इरिगेशन कैनाल के थ्रू या पंप के थ्रू, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, या हम डीजल पंप का भी यूज करके उस वाटर सोर्स में से वाटर को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है ना। किस में? फील्ड में। अब देखेंगे यहाँ पे बेटा लिखा है ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के कुछ पारंपरिक बेटा यहाँ पे तरीके बताए गए, इनको देखेंगे। द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ यूजिंग अवेलेबल वाटर ऑफ लेक्स, वेल्स एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन आर कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित यहाँ पे कुछ मेथड हैं यूजिंग अवेलेबल वाटर फ्रॉम लेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे जो उपलब्ध वाटर है, किसका? वाटर ऑफ लेक्स का, वेल्स का वाटर या कैनाल, ठीक है। किसके लिए? फॉर इरिगेशन। इस तरीके को हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड, हम इसको कह सकते हैं। दीज आर स्विंग बास्केट मेथड, यहाँ पे देखिए एक मेथड है आपका स्विंग बास्केट मेथड, एक होता है मोट और सिंपल पुली सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे वाटर व्हील मेथड, ठीक है, वाटर व्हील मेथड, चेन पंप मेथड, ये एक ढेकली मेथड, रहट, ठीक है, इसको हम लेबर सिस्टम भी कह देते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह के ट्रेडिशनल मेथड कुछ बताए गए हैं सिंचाई करने के, ठीक है। इन ऑल दीज मेथड्स, इन सभी मेथड में वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग मैन पावर या एनिमल पावर, ठीक है। इन सभी मेथड में बेटा वाटर को जो लिफ्ट किया जाता है, वाटर को जो नीचे से ऊपर लाया जाता है, वो या तो मनुष्य की पावर के थ्रू, ठीक है, या किसी एनिमल को यूज करके भी, यानी एनिमल की पावर से भी उस वाटर को हम लिफ्ट करा सकते हैं। इन मेथड में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है स्विंग बास्केट मेथड, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मोट और सिंपल पुली सिस्टम भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप वाटर व्हील मेथड भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला वाटर व्हील मेथड है, और ये देखेंगे चेन पम्प मेथड है यहाँ पे, ये आपका ढेकली मेथड है, और ये आपका रहट या लेबर सिस्टम वाला मेथड है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स क्या हैं, इस समय कौन कौन से मेथड से हम इरिगेशन करते हैं। तो वंस द वाटर इज लिफ्टेड अप, जब एक बार हम वाटर को लिफ्टेड अप कर लेते हैं, जब वहाँ ऊपर ले आते हैं, तो मेथड्स टू यूज द वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दीज, ठीक है। तो जो मेथड हैं, जो मेथड हम यूज करते हैं, वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड, ठीक है, इनको यहाँ पे डेवलप्ड किया गया है। देखेंगे इन दिनों, ठीक है, इन दिनों यहाँ पे कुछ मेथड को डेवलप किया गया है। टू ऑफ दीज मेथड, इनमें से देखेंगे बेटा, इन मेथड में से हम दो मेथड के बारे में बात करेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम आर गिवन बिलो, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और यहाँ पे ड्रिप सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली में ये क्या होते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम इज यूज्ड वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग, ठीक है, या वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। देखिए बेटा, स्प्रिंकलर मेथड को हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे या कहाँ यूज करेंगे, वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर, जहाँ पे लंबे समय के लिए सॉइल वाटर को रोक नहीं सकती, ठीक है, रिटेन नहीं कर सकती। और यहाँ पे एक सिस्टम और है कि वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, या हम स्प्रिंकलर सिस्टम को उस जगह पे यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रोटेटिंग नोजल्स आर अटैच्ड टू द, ठीक है, टू द परपेंडिकुलर पाइप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है।
हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कि रोटेटिंग नोजल्स को हम अटैच करेंगे एक परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं एक रेगुलर इंटरवल में, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे कि जो रेगुलर इंटरवल में जो परपेंडिकुलर पाइप हैं लगे हुए उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स हम लगा देंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो वाटर है, ठीक है, स्प्रिंकल किया जाएगा ऑन क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, जैसे बारिश होती है ना, इस तरीके से यहाँ पे वाटर गिरता है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रिप सिस्टम में, ठीक है। ड्रिप सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इसको भी समझ लेंगे स्टूडेंट्स। ड्रिप सिस्टम इज एन इकोनॉमिकल मेथड फॉर इरिगेशन, ये एक इकोनॉमिकल मेथड्स है इरिगेशन का। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। दस वाटर इज नॉट वेस्टेड, ठीक है। इसमें क्या है कि पहली बार तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये महंगा थोड़ा सा मेथड कह सकते हैं इसको। और दिस सिस्टम इन्वॉल्व, इस सिस्टम में क्या इन्वॉल्व है कि हम इसमें बेटा वाटर जो प्रोवाइड करेंगे वो बूंद बाई बूंद, ठीक है, ड्रॉप बाई ड्रॉप, यानी एक एक बूंद करके हम इसमें प्रोवाइड करेंगे एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जो वाटर है वो प्लांट के रूट पे गिरेगा, ठीक है। हम प्लांट की रूट के पास वाटर को ड्रॉप बाई ड्रॉप गिराते रहेंगे। इससे क्या होगा, वाटर इज नॉट वेस्ट, इससे वाटर हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो दिस सिस्टम इज प्रैक्टिसाइज्ड इन रीजन्स वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, इस तरह की जो सिस्टम की जो प्रैक्टिस है बेटा इन रीजन में की जाती है जहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, कह सकते हैं उस स्थानों पे इस तरह के सिस्टम को हम यूज करते हैं जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ देख लेंगे स्टूडेंट, ये स्प्रिंकलर मेथड है, ठीक है। यहाँ पे वाटर को इस तरह से सप्लाई करते हैं जैसे कि बारिश हो रही हो, ठीक है। और ड्रिप सिस्टम में यहाँ देखेंगे कि वाटर यहाँ से ड्रिप करके यहाँ पे क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, कहाँ पे, प्लांट की रूट पे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। यहाँ देखेंगे टेस्ट योर सेल्फ में, गिव वन वर्ड्स आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, ठीक है, एंड टर्निंग अप ऑफ सॉइल इज नोन एज, ठीक है। अब सॉइल को लूज करने की या टर्न करने की जो प्रोसेस है उसको आप क्या कहेंगे, ये आपको ब्लैंक स्पेस में लिखना है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज कॉल्ड, ठीक है। अब फ्रूट्स, वेजिटेबल या ऑर्नामेंटल प्लांट को ग्रो करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यह सब हमने बता दिया है फर्स्ट वीडियो में लगभग है ये हमारी। ग्रीन मैन्योर इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, ग्रीन मैन्योर को बेटा किसके डिकम्पोजिशन से बनाते हैं, ठीक है। ए मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल इज कॉल्ड, यहाँ पे मानव निर्मित एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम यहाँ पे बताना है जो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है सॉइल के लिए, ठीक है। द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड, ठीक है। डिफरेंट इंटरवल में बेटा क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम बीडिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।